नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया को लेकर पीएम मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया था। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम पर कटाक्ष किया। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सीएम योगी ने कहा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुनेगा। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, आपको सुनाएंगे। मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूजियम था, मैं पत्रकार साथियों, सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूजियम बन रहा था, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल सम्राट के समय पर या मुगल म्यूजियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिजाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है, उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिजाइन किया। वो मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत गर्मी है, उनकी माता जी से हमारा उनसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूंगा आपसे, आप भी वो बात गूगल जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। एक नया इंडिया बनाने का काम। और इंडिया का मतलब क्या है? डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो, जक्कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते में लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद यह है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, इंडिया का मतलब यह है कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब यह है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। एक नया इंडिया बनाने का काम। और इंडिया का मतलब क्या है? डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सब। वहीं MP में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां इन दिनों तेजी से चल रही है। केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे। कांग्रेस और बीजेपी आए दिन जनहित के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। सिंधिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की घोषणा पर बातचीत करते हुए कहा कि कमलनाथ किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कहा था माफ किया। कांग्रेस घोषणा करने में, मैनिफेस्टो करने में नंबर 1 आती है। आप भी सुने। देखिए, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, आज महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने यहां पहुंचा दिया नंबर 1। जहां नंबर 1 होना था उससे तो हम 101 हो गए, और जहां हमें नहीं होना था वहां हमें नंबर 1 पहुंचा दिया। इन्होंने अभी तक 3,30 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। मुझे बताया गया, सुना है कि 10 करोड़ और लेने जा रहे हैं, 10,000 करोड़। मेरा प्रश्न साफ है,
जो 3,30,00,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया आपने उसका क्या किया, उसका हिसाब दीजिए। बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े पिछले 1 साल में आप लोग ही सूचना ले लीजिए कितने ठेके दिए। आप रोज सुनते हैं कि ये ठेके दे रहे हैं। बहुत सारे शिलान्यास तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ठेका दे दिया जाए, 25% एडवांस मिलेगा, उससे जो रकम निकालनी है निकाल लो। आज भ्रष्टाचार, 1 मिनट, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पूरे प्रदेश में ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक से पूछिए, मैं तो सभा में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है, और सब मुझे सुनाते हैं क्या हो रहा है। किसी के पास 50 एकड़ जमीन, पैसे दो काम लो, उसका नाम गरीबी रेखा में जुड़ जाता है। ये आज हालात है। ये तो जनता गवाह है, भ्रष्टाचार जनता गवाह है, और जनता या तो उसकी विक्टिम है, भुगत रही है, या उसकी गवाह है। आज इतना भ्रष्टाचार आज क्यों नहीं यहां निवेश आ रहा? क्योंकि एक सिस्टम जो बना लिया है। एक तो होती है भ्रष्टाचार हो रहा है, एक है कि भ्रष्टाचार को एक व्यवस्था बना ली है, सिस्टमिक बना लिया है भ्रष्टाचार में। आप लोगों को कुछ नई बात लग रही है? आप लोग भूल गए 2018 में क्या हुआ था? किसान का कर्जा माफ करेंगे कहा था, कर्जा माफ किया किसानों का। 10 दिन में नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। कांग्रेस घोषणा करने में और मैनिफेस्टो करने में एक नंबर आती है सत्ता के कुर्सी पे बैठने के लिए, उसके बाद जनता को पूर्ण तरीके से भूल जाती है। और जनता इस व्यवहार से अच्छी तरह आज वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और हमने करके दिखाया है। चाहे हमारी लाडली बहना योजना हो, चाहे हमारे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों का 2,500 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने की योजना हो, हमारी एक सोच और विचारधारा है, और वो है जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। उसी के आधार। उधर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का लगातार चौथे दिन धरना जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ विपक्षी सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। विपक्षी सांसदों की मांग है कि सरकार संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए, साथ ही पीएम मोदी संसद में आकर इस मुद्दे पर बयान दे। लेकिन अब तक मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हुई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। क्या बयान दे रहे हैं? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपको चिंता है 24 की, कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, सोचिए जरा। एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिस्सा देश का जलता रहे और उसको सत्ता की भूख सताती रहे, दोबारा सत्ता में आने की चिंता सताती रहे, वो आपका रखवाला कैसे हो सकता है? वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है। माली खुद नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है। सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। इस वतन को, इस मुल्क को ऐसी निकम्मी सरकार से खतरा है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में आकर बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन से जाना जाएगा। लंबे समय से मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री बुधवार को आगरा और मथुरा जिले के भ्रमण पर निकले थे। मथुरा से आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने फतेहाबाद रोड स्थित ताज ईस्ट गेट के मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ किया है।
नित नई परियोजनाएं थोड़ा सा नीचे आ रही हैं। मेट्रो उनमें से एक है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा मेट्रो का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में किया था। प्रायोरिटी जो सेक्टर है 6 किलोमीटर की मुमताज पूर्वी गेट से लेकर के मनकामेश्वर मंदिर तक 6 किलोमीटर के इस कार्य को 6 माह पूर्व यानी जिसे अगस्त 2024 में पूरा होना था, अब फरवरी 2024 में पूरा करने के लक्ष्य के साथ पहले एलिवेटेड 3 स्टेशन आगरा मेट्रो के बनकर के तैयार हो चुके हैं। वीडियो बना लो। मेट्रो की ट्रेन यहाँ उपलब्ध हो चुकी है। उधर सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव सहबदिया में ग्राम प्रधान की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीण शव उठाने नहीं दे रहे। इस दौरान पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास करती हुई देखी गई। जी के जान से मार दो गोली से, तब यन आए हम लोगों ने देखो तलवार से कटे थे। किसने मारा, क्या कारण रहा कुछ ये मालूम नहीं, जब सुनी बब्बर में तब हम आए। कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल रही थी गांव में किसी से? ये हमें नहीं पता। अच्छा चुनाव टाइम में प्रधान जी के अलावा और कौन कौन खड़ा हुआ था गाँव से? जगह हम 5-6 जने खड़े। हाँ, तो हार दो लोगों में हार जीत हुई। सेकंड पे कौन था ये तो हमें सब मालूम है। ये प्रधान जी के जान से मार 9:15 के करीब सूचना प्राप्त हुई है। ये गांव है सहबदिया। तो ये सहबदिया भरसेन मार्ग पे एक व्यक्ति यहाँ पे शौच के लिए बैठे थे। उन्होंने सूचना दी है कि ये जो सहबदिया के प्रधान है रमाकांत दोहरे सन ऑफ लाला राम, ये अपने एक साथी के साथ यहाँ बाइक पर थे और कथित तौर पे उन्होंने अपने साथी को यहाँ से वापस भेज दिया और कुछ देर बाद उन्होंने यहाँ पे 1-2 आवाज़ें सुनी। आकर देखा तो ये प्रधान की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और इनका कहना है कि एक व्यक्ति को उन्होंने यहाँ से भागते हुए देखा। परिवार मौके पर है। डेड बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी तहरीर प्राप्त हो रही है फिर उसके आधार पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके। यूपी के जनपद बुलंदशहर में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को 77 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी गई है। आरोपी पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले 40 साल के फहीम ने 24 अप्रैल को रेप किया। इसके बाद बच्ची को मारपीट कर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में महज 10 दिनों के अंदर विवेचना कर 14 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अब इस मामले पर फैसला आ चुका है। मामले में सुनवाई करते हुए आज फांसी की सजा सुना दी गई है। जमीराबाद कस्बे का है। मोहल्ले की उसके घर के सामने रहने वाली जो पीड़िता थी बच्ची छोटी 4 वर्ष की, खेल के समय अभियुक्त उसको अपने घर पे लाया और अपने कमरे में ले जाके बच्ची का रेप किया। बहुत ही जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को उसी बेड के नीचे उसने छुपा दिया। पीड़िता के घर वालों ने उसे तलाश किया, जब बच्ची नहीं मिली और तलाश किया, जब उसका दरवाज़ा खुलवाया उसने दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। 23 तारीख की बात है, सन 2004 महीने 2023 की 22 ईद को हमारी भतीजी को गेट पे से उठा लिया था उसने, फहीम नाम के लड़के ने। अब उसके साथ रेप करा, रेप करके वो बेड के नीचे मार के डाल दिया। अब वो हम ढूंढ रहे थे, जगह जगह ढूंढ रहे थे हम लोग। तो जब हमें देखा तो लड़की बेड के नीचे मिली थी, प्लस खून में सड़ी हुई थी और चांटे लगे थे प्राइवेट पार्ट के लिए। 22 ईद की बात है। और 72-73 दिन में हमें
जज साहब ने मतलब इतना, और वकील साहब ने जो भी हमारे साथ थे, हम सबसे इतने खुश हैं कि 72-73 में इसको फांसी की सजा दे दी। उधर हापुड़ पुलिस के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। उधर रायबरेली में पुलिसिया कार्यशैली से आहत एक महिला ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल गांव में हुई चोरी का शक महिला के बेटे पर जताया गया था, जिसके बाद पुलिस बिना किसी एफआईआर या जांच के उस महिला पर 70,000 रुपए वापस करने का दबाव बना रही थी। मृतका की बेटी का आरोप है कि पुलिस ने 3 दिन में 70,000 वापस करने का दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। बंद का मामला है सर, महिला आई थी, क्या है गिरफ्त? ब्रॉड डेड आई थी, शांति देवी करके महिला थी, वाइफ ऑफ शिव कुमार, उम्र करीब 40 साल थी। जो परिजन लेके आए थे, छोटे लाल उनका नाम था, और जलने के कारण इसकी मृत्यु हुई है, जैसा बता रहे हैं घर वाले। बाकी डिक्लेयर करके हमने डेथ बॉडी जो है वो पुलिस के हवाले कर दी है। दिनांक 26 जुलाई 2023 को समय लगभग 6 बजे थाना गदागंज पर सूचना प्राप्त हुई कि शांति देवी पत्नी शिव कुमार मौर्य, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम हसनपुर, थाना गदागंज, रायबरेली द्वारा पारिवारिक विवाद पत्नी का आपसी झगड़ा होने के कारण अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा ली। परिजनों द्वारा शांति देवी को तत्काल उपचार हेतु SC दिनसा गौरा ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक गदागंज द्वारा पुलिस टीम घटना सर ऐसा, इसका आदमी तो जरूर शरारती था, वो पी के अब घर में ही गया, चला गया वहाँ से, और आज दूसरे घर में रहा तो उसने फोन किया तो 100 नंबर पुलिस गई थी, तो उसने अपन ले दे के चला, वहाँ थाने पर उसको कोई कुछ कच्ची बात नहीं कहा। हम साथे गए थे, थाने में कोई कच्ची बात नहीं कहा, कहीं न इसको नंबर दिया कि दूसरे दिन ये आए तो इसको फोन करना। घटना सर ऐसा, इसका आदमी तो जरूर शरारती था, वो पी के अब घर में ही गया, चला गया वहाँ से। जनपद कानपुर देहात में एक बार फिर जिम्मेदारों की अनदेखी बड़े हादसे को दावत देती नजर आई, जहां जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते एक निजी स्कूल के संचालक के द्वारा बच्चों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते अब शिकायतकर्ता ने जिले के जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच करा के कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है और इसमें शीघ्र ही जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी, क्योंकि जो भी बच्चों की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, तो उसमें उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई जांच करके करवाई जाएगी। ठीक है, आपके माध्यम से ये जानकारी। ये मेरी मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ और ये करीब 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग है और इतनी जर्जर हो चुकी है। इसके जाल आपने देखे होंगे, कभी बच्चे अगर जाल में खड़े जाल भी गिर सकता है और जीने की भी पूरा क्रैक हो गया इसका, और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? और मैंने काफ़ी अधिकारियों को एप्लीकेशन भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई इसमें नहीं। वो तो बोलते हैं हमारा पैसा पहुँचता अधिकारियों के पास, मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहाँ तक आपने शिकायत की है? मैंने APSA को भी दी, BSA ऑफिस में भी दी एप्लीकेशन, लेकिन कहीं उसको ही निष्कर्ष नहीं निकला उसका। क्या अधिकारियों की तरफ से क्या कहा? विद्यालय का रजिस्ट्रेशन सन 1982 का है। 1983 से विद्यालय मान्यता प्राप्त है और जिस मकान मालिक ने इन लोगों को रजिस्ट्री की है उसने रजिस्ट्री में ये लिखा है कि कब्जा अभी उसका हुआ नहीं है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 2017 से स्टे ऑर्डर चल रहा है। तो जर्जर बिल्डिंग की बात कही जा रही है। जी जी जी। तो इसकी क्या कहेंगे? विद्यालय बिल्कुल जर्जर स्थिति में नहीं है, ऊपर जाके देखा जा सकता है, फोटो ली जा सकती है।
उधर पंजाब के पटियाला में दिन दहाड़े मां बेटे की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आरोपियों ने यहां एक घर में घुसकर पहले तो मां बेटे की हत्या कर दी, उसके बाद दोनों की लाशों को बाथरूम में फेंक कर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अपराध की ये वारदात पटियाला के ऊधम सिंह नगर की है। यहां गली नंबर 11 में हरविंदर सिंह अपनी 55 साल की मां और पिता के साथ रहते थे। बुधवार को हमलावर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे और घर में बैठे मां बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी। ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗੀ ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੂਆ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੂਆ ਖੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਦੀ ਬੂਆ ਖੜਕਾਉਨੇ ਆ, ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਲ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ और वक्त टीमां बना के वेरीफाई कर रहे हैं। ਹੁਣ तफ्तीश जारी है। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई किवें की होया। मर्डर वेपन की है जी? उधर बठिंडा में नशेड़ियों के द्वारा चोरी और लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही, जिससे परेशान होकर कई लोगों के द्वारा पुलिस के आने से पहले ही मौके पर ही जमकर मारपीट कर दी जाती है। कुछ इस तरह की एक वारदात सामने आई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा। ये वीडियो बठिंडा जिले के भक्ता भाईका का है, जहां देर रात मोटर की तारें चोरी करने वाले 2 नशेड़ियों को स्थानीय लोगों ने काबू कर लिया और उन पर खंबे के साथ उन्हें बांधकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। रायबरेली के एम्स में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल एम्स में आज से 20 बेड की इमरजेंसी के साथ ही बच्चों के लिए गहन चिकित्सा यूनिट की शुरुआत हो गई है। बता दें कि एम्स शुरू होने से अब तक यहां लगभग सभी विभागों की ओपीडी तो थी, लेकिन इमरजेंसी न होने से जिला अस्पताल ही लोगों का सहारा था। ऐसे में यहां इमरजेंसी की शुरुआत रायबरेली और आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में हेल्थ सेक्टर बदल रहा है। देश में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। सेकेंडरी केयर के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया है और आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपया का खर्च किया जा रहा है। टर्शरी केयर के लिए देश में न्यू मेडिकल कॉलेज चालू की जा रही है। देश में आज 22 एम्स का निर्माण कार्य चालू है, इसमें से 16 एम्स आज कार्यरत हो चुकी है। रायबरेली भी उत्तर प्रदेश में एम्स के रूप में एक अपना स्थान बना रही है। मोदी जी के यूपी के प्रतापगढ़ जिले में जहर खुरानी का अनोखा मामला सामने आया। यहां शादी का रिश्ता लेकर आए अज्ञात युवकों ने परिवार को जहर खुरानी का शिकार बनाकर उनके नकदी और जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए। बता दें कि यह पूरा मामला महेशगंज थाना के गरीबपुर गांव का है। यहां परिवार के सभी 6 सदस्यों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महेशगंज क्षेत्र के गांव गरीबपुर के 6 लोग यहाँ जिला अस्पताल लाए गए हैं। वहाँ स्थानीय थाने को सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ CHC में एडमिट कराए गए। इनका स्वास्थ्य खराब है और वो होश में नहीं है। इस सूचना पर एसओ और पूरा फोर्स मौके पर गया था और सभी को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया इलाज के लिए। अभी धीरे धीरे जो डॉक्टर से बात हुई है वो बता रहे हैं कि सभी आउट ऑफ डेंजर थे, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उनका इलाज किया जा रहा है।
ये स्पष्ट रूप से हमारी जो टीमें लगी हैं छानबीन और जांच कर रही हैं, इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि क्या घटना हुई। सर लूट वूट भी हुई? अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते क्योंकि कभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। बाकी छानबीन और जांच पड़ताल जारी है। जैसे गाजियाबाद के लोनी के आर्यनगर में बसे हुए अवैध घरों और दुकानों पर जीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। आपको बताते चले कि गाजियाबाद के नेहरू पार्क पर हुई बड़ी कार्रवाई में लगभग आधा दर्जन अवैध दुकानों को जीडीए के द्वारा ध्वस्त किया गया है। आपको ये भी बता दें कि फैक्ट्री संचालक ने बताया है कि 53 सालों पहले अवैध पार्क की जमीन पर फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जिसकी सूचना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मिली। सूचना मिलते ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध बसी फैक्ट्रियों पर पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई कर दी है। अपनी फैक्ट्री है, इस पे आज अचानक से हमने देखा तो बुलडोजर आके लगा हुआ था। हमने साहब ने हमें बुलवाया कि अगर कोई इसके पे इसमें कागज़ हो तो आप दिखा दीजिए। इस पे एक विवाद हुआ था, हमने उसका फैसला साहब को दिखाया है। साहब ने हमें कल 11 बजे तक का टाइम दिया है, कह रहे आप आके अपनी फाइल दिखा दीजिए, तो हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। ये जो तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया था? नहीं सर, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस के ही सारी कार्रवाई। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।